क्योंकि सबने पाप किया है। सुन लीजिए, परमेश्वर का वचन है, सबने, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा के हो। ना केवल पवित्र शास्त्र बाइबल, लेकिन भारतीय दर्शन भी इस बात को कहता है। ऋषि वेदव्यास जी ने, डोंगरे जी महाराज ने भागवत में कहा, मन, वचन और कर्म से हर एक व्यक्ति पापी है। तो पहले सिद्धांतों को समझ लीजिए। अगर आपको सिद्धांत समझ में नहीं आएगा तो आपको वो परमेश्वर कभी समझ में नहीं आएगा। अगर आप उस परमेश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को देखिए कि आपका जीवन कैसा है, आपको परमेश्वर समझ में आने लगेगा। आपने देखा होगा कि जब कोई सुनार, कोई गोल्ड स्मिथ आपको कोई ज्वेलरी दिखाता है, कोई गहना दिखाता है, तो एक ट्रे में रखता है और आप उस ट्रे का रंग देखिए। उस ट्रे का रंग जो होता है वो डार्क होता है, डार्क मरून, डार्क ब्लू या ब्लैक। वो सफेद नहीं होगा, वो गोल्डन नहीं होगा। उसकी जो प्लेट होगी, उस डार्क रंग के प्लेट के अंदर वो माला को या जो भी चीजें हैं उसको दिखाएगा। उसके पीछे एक लक्ष्य कि अगर आप उस गहने की सुंदरता को देखना चाहते हैं तो जो उसकी बैकग्राउंड है वो डार्क होनी चाहिए, कंट्रास्ट। अगर आप उस परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो पहले अपने आप को जानिए। मुझे इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं कि आपने कोई पाप नहीं किया। आप अपने जीवन को बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। एक बार एक गांव में एक बहुत धनवान व्यक्ति था और बहुत दयालु भी। वो गांव की गरीब लड़कियों की शादी कराता, छोटे बच्चों को स्कूल में डालता, कमजोर विधवाओं की सहायता करता और पूरे गांव में लोग उसकी प्रशंसा करते। वो उस गांव का, उस स्थान का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति था। छोटे बड़े समारोह में हमेशा उसे निमंत्रण दिया जाता था। एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और उस कार्यक्रम का जो मुख्य अतिथि था वो ये दयालु और धनवान व्यक्ति था। कार्यक्रम हो रहा था, कार्यक्रम के मध्य वो दयालु और धनवान व्यक्ति बीच में खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे कुछ कहना है, आई वॉन्ट टू से समथिंग। सब लोग हैरान हो गए कि ठीक है सर, आप जो कहना चाहते हैं कहिए। और उसने वहां बैठे एक पुलिस अधिकारी से कहा कि सर आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, प्लीज अरेस्ट मी। सब लोग हैरान हो गए कि सर आप क्या कह रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक है? उससे कहा ना, ये मेरा सही स्थान नहीं है, मेरा सही स्थान जेल है। लोगों ने कहा सर क्या हुआ? उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते। आज से 30 साल पहले मैं एक डाकू था और मैंने एक बहुत बड़े धनी सेठ को लूट लिया और उसका लाखों करोड़ों रुपया लेकर भाग निकला और छुपते छुपाते इस गांव में आ गया। इस गांव में कोई मुझे नहीं जानता था और मैं आपके बीच रहने लगा और मेरे अंदर एक आत्मग्लानि थी, एक आत्मबोध था कि मैंने एक परिवार की हत्या की है। और इस आत्मग्लानि, इस आत्मबोध से बचने के लिए मैं दान पुण्य के कार्य करने लगा और धीरे धीरे मैं आप लोगों की सहायता, लेकिन वो बोझ, वो थकान आज तक मेरे हृदय पर है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप किसी विशेष धर्म, किसी विशेष जाति से संबंध रखते हो, अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छी जगहों पर बैठे हो, लेकिन आप वास्तव में कौन हैं ये आप जानते हैं।